जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ ही बताएंगे आप सभी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत शानदार तरह से आप हर एक क्लास को ले रहे होंगे। तो सभी साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएस वर्ड का पार्ट 4, है ना। और बहुत धीरे धीरे करके हम अपने एमएस वर्ड के हर एक पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, लिमिटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं और उन्हें अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे कि वो क्लास के क्लास में ही आपकी याद हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं एमएस वर्ड के अंदर। अगर आप कहीं ऑफलाइन सेंटर पर कंप्यूटर सीखने जाएंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ एमएस वर्ड सिखाने सिखाने में आपको 1 महीना वो लोग लगा देंगे, और जबकि वो रियल जानकारी तो आपको देंगे ही नहीं जो होती है, या जो आप इस क्लास के माध्यम से सीखोगे वो जानकारी आपको फिर भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन हम लिमिटेड 10 से 12 14 क्लासेस में एमएस वर्ड को पढ़ेंगे और एमएस वर्ड के एक एक पुर्जे को क्या है खोल कर रख देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सभी साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार क्लास को। वेरी गुड, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को यहाँ पर बिना टाइम को खराब किए। सबसे पहले आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी बात है जो आपको समझनी चाहिए, कि तुम मध्यम वर्गीय घर के बच्चे हो, कहीं के राजा नहीं। अर्थात तुम्हें अपना राज तिलक स्वयं करना पड़ेगा, परिश्रम की को अपनी सीढ़ी बना करके। यानी कि अगर तुम किसी घर के राजा होते तो तुम यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी थोड़ी कर रहे होते हैं। क्या तुम यहाँ धक्के खा रहे होते कि एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं, इतनी इतनी भीड़ हो रही है, बस में धक्के खा रहे हैं, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, दौड़ रहे हैं बिना मतलब में, भागी जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई हम किसी बहुत अमीर खानदान से नहीं आए हैं। हम बिल्कुल गांव से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल मध्यम वर्गीय या मिडिल क्लास से भी जो नीचे होते हैं उससे जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं अपने परिवार को अच्छा जीवन देने की, हमें अच्छा जीवन जीवन देने की। जो परिश्रम हमारे घर वालों ने किया है हमारे लिए, अब उन्हें थोड़ा सा आराम देने के लिए तो बिल्कुल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क ही एक ये तरीका है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा औजार है जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में बहुत आगे जा सकते हो। अन्यथा आप, अब आपके पास वो समय नहीं है कि आपके घर वाले आपको एमबीए करा दें, आपके घर वाले आपको बीसीए करा दें, आपके घर वाले आपको बीटेक करा दें। बहुत सारे बच्चों ने की होगी लेकिन मैक्सिमम ने नहीं की होगी, है ना। और अगर आप बिना एक ऐसे किसी डिग्री के, सिर्फ बीकॉम एम बीए या फिर बीएससी लेकर के अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो 10 12 15 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलती। फिर अब क्या किया जाए? अब तो उम्र भी निकल गई, ना ही हमारे घर वालों के पास पैसे हैं। तो फिर भाई एक मात्र तरीका बचता है एक मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए, कि वो एक अच्छी सरकारी नौकरी पाएं। पहले छोटी पोस्ट पा ले, छोटी बड़ी पोस्ट कोई नहीं होती, डिपेंड करता है कि उसके घर के हालात कैसे हैं। अगर कोई व्यक्ति के घर में बहुत बुरी कंडीशन है, ज़्यादा समस्या है, और अगर उसने कोई भी छोटी से छोटी पोस्ट भी ले ली, बिल्कुल बेसिक पोस्ट भी ले ली, वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि उसके घर के जो हालात थे वो बहुत अलग थे बाकी लोगों से, है ना। तो इसलिए बस आपको लगातार मेहनत करनी है अपने ये जो संघर्ष के दिन है इन्हें खुशी के दिन में बदलने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम यहाँ पर, हमने कल की क्लास में जाना था कि कौन कौन से टैब हमारे एमएस वर्ड के अंदर होते हैं। जो मेन्यू बार होता है, जो मेन्यू टैब होता है, वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था एक फाइल टैब होता है, एक होम टैब होता है, एक इंसर्ट होता है, एक ड्रॉ होता है, एक डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। तो मैंने आपको कल की क्लास में इनकी शॉर्टकट कीज बताई थी। तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने दोस्तों को इनकी शॉर्टकट की याद है, बताओ। फाइल टैब की शॉर्टकट की क्या होती है? होम टैब की शॉर्टकट की क्या होगी? इंसर्ट की शॉर्टकट की क्या होगी? ड्रॉ की शॉर्टकट की क्या होगी? डिज़ाइन की शॉर्टकट की क्या होगी? ये हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। अगर आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। एक दो बार रिवीजन जब आप करोगे तो आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मेलिंग्स, व्यू और हेल्प। तो इनकी हमारी यहाँ पर क्या शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो हमारा फाइल टैब होता है, क्या, जो हमारा फाइल टैब होता है, इसकी शॉर्टकट की क्या है? तो ऑल्ट बटन, इन सबके साथ ऑल्ट बटन लगेगा, फाइल का एफ आ जाएगा। होम टैब के लिए ऑल्ट प्लस एच,
इंसर्ट टैब के लिए ऑल्ट प्लस एन, ड्रॉ टैब के लिए अलग से याद करना पड़ेगा आपको, ऑल्ट प्लस जे आई, डिजाइन टैब के लिए ऑल्ट प्लस जी, लेआउट टैब के लिए ऑल्ट प्लस पी, रेफरेंसेस टैब के लिए ऑल्ट प्लस एस, मेलिंग टैब के लिए ऑल्ट प्लस एम, व्यू टैब के लिए ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, हेल्प के लिए F1, और एक और रह गया यहाँ पर रिव्यू टैब, जिसकी शॉर्टकट की होगी ऑल्ट प्लस आर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमने कल की क्लास में सीख ली थी, इनमें कोई भी समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो जानना है वो ये सारे मेन्यूज के बारे में जानना है कि जो फाइल टैब है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो जो फंक्शन आते हैं उस हर एक फंक्शन का क्या यूज है। ठीक है, जो होम टैब पर आपने क्लिक किया तो जो ये जितने भी फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, हर एक बटन का यूज आपको पता होना है ना। तो कैसे पता चलेगा, देखेंगे। तो जब आप सबसे पहले, जैसे मैं यहाँ पर MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, मैंने यहाँ वर्ड सर्च करा और मैंने MS वर्ड को ओपन कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर MS वर्ड को ओपन कर लिया। अब जब मैंने इसे ओपन किया, दिखाई दे रहा आप सभी को यस और नो? दिखाई दे रहा है आप सभी को? दे रहा होगा। तो जब मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर फाइल टैब, और जब मैं इस फाइल टैब पर क्लिक करता हूँ, जब मैं इस फाइल टैब पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का व्यू हमारे सामने खुलता है ना। कुछ इस प्रकार का दृश्य हमारे सामने खुल करके आता है, और उस दृश्य में क्या है, इसमें आपको यहाँ पर कुछ बटन मिलते हैं, जैसे होम, जैसे न्यू, जैसे ओपन, जैसे इन्फो, जैसे सेव, जैसे सेव एज, जैसे प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट। तो इनका काम क्या होता है ना, इनका काम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर हर एक के बारे में पता होना चाहिए। देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे ऊपर होम दिखाई दे रहा है। ठीक है, होम के ठीक नीचे आपको न्यू दिखाई दे रहा है, न्यू के नीचे ओपन, ओपन इन्फो, इन्फो सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, है ना। ये आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इन्हीं के बारे में अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो जब हमने सबसे पहले या तो फाइल टैब पर क्लिक कर दिया, या फिर हमने ऑल्ट F बटन दबा दिया, या तो हमने फाइल टैब पर क्लिक कर दिया या फिर हमने ऑल्ट F बटन दबा दिया, तो कुछ ऐसा व्यू हमारे सामने खुलता है जिसे हम फाइल टैब भी कहते हैं और ऑफिस बटन भी कह रहे होते हैं। और ये लगभग सेम होते हैं, चाहे MS वर्ड हो, चाहे MS एक्सेल हो, या MS पावर पॉइंट हो। ठीक है, चाहे क्या हो आपकी MS पावर पॉइंट हो, चलेंगे। तो जो ये सबसे पहले व्यू आपके सामने खुलता है, ये जो व्यू है इसे एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। जब हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो जो व्यू हमारे सामने खुल करके आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बैक स्टेज व्यू कह रहे होते हैं। ठीक है जी। अब आप देखेंगे यहाँ पर न्यू, इन्फो, ओपन, सेव, सेव एज क्या है, एक एक करके जानते हैं, और हर चीज मैं कोशिश करूंगा आपको प्रैक्टिकल करके समझा सकूं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जो यहाँ पर न्यू नाम का एक फंक्शन है, कौन सा? जो एक न्यू नाम का आपका एक फंक्शन है, इसका क्या काम है आपका? न्यू का। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको एक नया MS वर्ड की एक नई फाइल चाहिए, एक नया डॉक्यूमेंट अगर बनाना है, तो हम इस न्यू पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो हम इस न्यू पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक नया दस्तावेज बनाने के लिए टू गेट अ न्यू डॉक्यूमेंट हम किसका प्रयोग करेंगे? न्यू का। और यहाँ पर शॉर्टकट की क्या होती है? यहाँ पर नए डॉक्यूमेंट को लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो वो होती है आपकी Ctrl+N। इसे याद रखना। मैं सारी शॉर्टकट की साथ के साथ उस टूल के यूज के साथ साथ बताता रहूंगा। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में एक शॉर्टकट की क्लास, जो भी शॉर्टकट की बताएंगे उन्हें एक क्लास में अलग से भी फिर आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि न्यू का क्या काम है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर इस वाली फाइल में कुछ काम किया, अब मुझे इसके अलावा एक और नई फाइल चाहिए, मुझे इसके अलावा
एक और नई फाइल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, है ना, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कुछ नहीं, बस फाइल पे जाऊंगा और न्यू पर क्लिक कर दूंगा। तो आपसे कहेगा इनमें से कौन सा चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आप देखेंगे कि एक नया MS वर्ड का डॉक्यूमेंट आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो एक नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा न्यू का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है, ओपन क्या होता है जी, ओपन। तो यदि कोई MS वर्ड की फाइल आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद है या फिर आपने काम करके उसे सेव करके रखा हुआ है, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो फाइल मौजूद है उसे खोलने के लिए, उसे ओपन करके देखने के लिए, उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो तो ओपन तो करनी पड़ेगी। तो ओपन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओपन का प्रयोग करते हैं। और ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, तो ओपन की हमारे यहाँ पर शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। क्या होती है, Ctrl+O होती है। ठीक है, तो सेव किए हुए काम या सेव की हुई फाइल को खोलने के लिए या पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए हम यहाँ पर Ctrl+O शॉर्टकट की यानी कि ओपन का प्रयोग करते हैं। टू ओपन अ सेव्ड वर्क और अ सेव्ड फाइल, टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। कोई दिक्कत यहां तक, बताएंगे जल्दी से, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, चले इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, एक भाई कह रहे हैं सर मैंने ADCA का कोर्स किया है, मुझे सब आता है। सब आता होगा बट ये नहीं आता होगा जो मैं बताऊंगा। कि अब आपसे क्या करने लगा है, देखो ये Ctrl+O शॉर्टकट की होती है MS वर्ड की किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की किसी भी फाइल को खोलने के लिए। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा बताएं वह कौन सी शॉर्टकट की है जो किसी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O के समान ही काम करती है। वह कौन सी शॉर्टकट की है जो किसी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O के समान ही काम करती है, तो हम क्या कहेंगे, वो Ctrl+F12 होती। यानी कि आप या तो Ctrl+O बटन दबा दो या फिर आप कंट्रोल के साथ में F12 बटन दबा दो, तो भी क्या होगा, जो हम फाइल को ओपन करते हैं वो वाला एक बॉक्स खुल जाएगा जिसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। आप जो भी कोई नया फीचर यूज करते हो, टूल यूज करते हो, अगर उसके फंक्शन को यूज करने के लिए कोई बॉक्स खुल के आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, चलेंगे इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे एक और अगला ऑप्शन होता है हमारा इन्फो का। तो इन्फो का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन, कि जो भी काम आपने किया है अपनी फाइल के अंदर, उस पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन के लिए, उस पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि कुल कितने पेज पर काम किया है, कुल कितने शब्द लिखे हैं, ऐसी चीजों को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर इन्फो का प्रयोग करते हैं। तो दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है, जैसे कि शब्द कितने हैं, है ना, गणना कितनी की गई है आपकी, वो चीजें कैसे देखो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ आपके सामने टाइप किया, ठीक है, और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल में गए और इन्फो पे क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये हमारा इन्फो वाला पेज खुल गया। इसमें एक ही पेज है तो फिर पेज नहीं दिखा रहा, शब्द कितने हैं, कितनी देर आपने इसमें काम किया है, 4 मिनट काम किया है, कोई टाइटल दिया, कोई टैग दिया, कोई कमेंट दिया, ये कुछ आपने किया नहीं है। कितने बजे बनी है ये फाइल, 4:12 पर बनी है अभी अभी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इन्फो होता है कि उस पूरे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को देने के लिए, और इसकी शॉर्टकट की आपसे नहीं पूछी जाती, तो आपको जाननी भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ वे शॉर्टकट की बताऊंगा जो आपके पेपर की दृष्टि से जरूरी हो। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, बताएंगे एक बार जो भी बातें मैंने आपको बताई, क्या ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, चले आगे बढ़े। इसके बाद दो चीजें होती हैं, दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है सेव और एक शब्द होता है सेव एस। इस सेव और सेव एस शब्द से कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए। अब एक शिफ्ट में तो 10 के 10 पूछे नहीं जा सकते, तो जैसे 45 शिफ्ट हुई थी, तो उन 45 शिफ्ट में अलग अलग शिफ्ट में यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछ रहा था, मतलब लगभग 10 शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया
कि बताओ सेव से आप क्या समझते हैं, बताओ सेव एज से आप क्या समझते हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार की चीजें तो हम देखेंगे कि आखिर हम क्या समझते हैं इनसे। देखो, सेव का अर्थ क्या होता है। सेव का मतलब होता है मैंने जो भी कोई काम किया अपनी फाइल में, मैंने बिल्कुल अभी अभी मैंने कंप्यूटर को खोला, मैंने एक फाइल बनाई, मैंने उसमें काफ़ी देर तक टाइपिंग की, मैंने उसमें कुछ काम किया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो ये काम भविष्य के लिए भी बाद में जब मुझे जरूरत पड़े तब मैं इसे खोलकर देख सकूं, इसका यूज कर सकूं, तो बाद के लिए भी मैं इसे सेव करके रख पाऊं, इसे संभाल करके रख पाऊं। एक बात बताओ, जैसे तुम जब घर पे मम्मी अचार डालती हैं, ठीक है, तो जब मम्मी अचार डालती हैं तो क्या वो सारा अचार डाल करके तुरंत खा लिया जाता है? नहीं, उसे डालने के बाद संभाल कर रख दिया जाता है, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तब उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अचार को बना करके उसे सेव करके रख दिया। अब जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसे ओपन करेंगे और उसका प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल बना रहे होते हैं, तो उस टाइम हम अपनी फाइल को बना लेंगे, बनाने के बाद हम उसे सेव कर देंगे, सेव करके किसी स्थान पर रख देंगे, जिससे कि बाद में हमें कभी जरूरत पड़े तो हम इसे ओपन करके देख सकें, इसमें जो डेटा है उसका यूज कर सकें, और अगर हमें उसमें कोई चीज ऐड ऑन करनी है, कोई चीज बढ़ानी है, तो हम उसे बढ़ा सकें। तो क्लियर हो गया सेव करना क्या होता है, यस और नो बताएंगे। सेव करना क्या होता है, समझ में आ गया या नहीं आ गया, बताएं जल्दी से। चलो, इसके बाद जैसे मैं आपको दिखा देता हूं सेव हम कैसे करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ सेव हम कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये दिल बनाया, मैं कलर दिया, 3D में कन्वर्ट कर दिया हमने इस दिल को, ठीक है, इसकी परछाई वगैरह दे दी, कुछ इस प्रकार का हमने एक दिल बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसे भविष्य के लिए, अभी ये मेरे कंप्यूटर में कहीं मौजूद नहीं है, अभी अगर मैंने इसे क्लोज कर दिया तो फिर ये हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसे क्या करूं, मैं इसे यहाँ पर सेव कर दूं। अब सेव करने के क्या तरीके हैं, फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, जब हमने सेव पर क्लिक किया तो वो हमसे लोकेशन पूछता है। जैसे मान लो आपकी मम्मी ने, आपके घर में मिठाई का डिब्बा आया, अब आप उस डिब्बे को संभाल कर रखना चाहते हो, तो कोई लोकेशन कहाँ रखोगे, फ्रीज में रखोगे, या कहाँ रखोगे कि दुबका कर रखोगे, ऐसी जगह पे छिपा के रखोगे जहां बार बार कोई ना जाकर खा पाए, ठीक है। तो लोकेशन, तो आपको क्या करना है, जहां पर भी आप सेव करना चाहते हैं वहां पे जाकर के, जैसे मान लो ऐसा बॉक्स आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे मुझे यहाँ पर सेव करना है, और किस नाम से सेव करना है, अपने आप तो ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होगा। किस नाम से सेव होगा, अपने आप ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होगा। लेकिन जब आप यहां पर इसे खुद से एक नाम दे देंगे, मैं इसे हर्ट नाम दे देता हूं, हर्ट, ठीक है, और मैंने यहां पर इसे कर दिया सेव। अब ये फाइल सेव हो चुकी है, और मैंने जो आपको बताया था कि जब हम किसी फाइल को सेव कर देते हैं तो उसके टाइटल बार में फिर वही नाम आता है जिस नाम से हमने सेव किया। तो आप देखेंगे कि ये हर्ट के नाम से सेव हो गई है, किस नाम से, हर्ट के नाम से सेव हो गई है, ठीक है। अब मान लो कि ये मैंने बंद कर दिया, MS वर्ड मैंने यहाँ पर आपका क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब मुझे वही फाइल खोलनी है जो मैंने अभी हर्ट के नाम से सेव की थी, तो मैं क्या करूंगा, या तो नॉर्मली MS वर्ड ओपन करूं, वर्ड ओपन किया हमने, लेकिन वो वाली फाइल तो खुली ही नहीं। तो अगर हमें पहले से सेव की हुई फाइल को खोलना है, पहले से सेव की हुई फाइलों को ओपन अगर हमें करना है, तो हम क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर जहां पर आपकी वो फाइल सेव है उस लोकेशन से उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। तो जो काम आपने किया था वो हमारा क्या हो गया है यहाँ पर, वो हमारा यहाँ पर खुल चुका है ना। वो हमारा यहाँ पर क्या है, आपका खुल चुका है। तो नया, अब इसके अलावा मुझे एक और नई फाइल चाहिए, एक में मुझे दिल बनाना था और एक में मुझे आपका क्या है, स्टार बनाना था मान लो। तो दिल तो हमारा बन चुका है, अब मुझे एक और नया डॉक्यूमेंट चाहिए, तो या तो मैं Ctrl+N बटन दबा दूं, या फिर मैं फाइल में जाके न्यू कर दूं। अब इसमें कुछ और नया काम कर लो जो भी आप करना चाहो, है ना। इसमें आप कुछ और नया काम कर लो जो भी आप यहाँ पर करना चाहो।
ठीक है, मान लो अब मैंने यहाँ पर ये बना दिया, या अगर ये हटा दें, मान लो इस वाले में मैंने क्या किया, यहाँ पर डायनासोर ले लिया आपके लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसे हम कहीं भी घुमा सकते हैं, इधर भी ऐसे। अब मुझे इस फाइल में यही सेव करना है, तो मैं ऐसे सेव कर दूंगा और फिर अपना बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो इसे ओपन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाई दे रहा है ये? देखो अभी ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल अभी आपके पास ही निकल करके आ जाएगा, ठीक है जी। चलेंगे, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे तो सेव क्या होता है समझ में आ गया, लेकिन ध्यान से समझना कि यहाँ पर एक जो ऐसे दिल है, ये वाली फाइल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ टारगेट दिल्ली पुलिस। दिखाई दे रहा है आप सभी को, यस और नो? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, टारगेट दिल्ली पुलिस लिख दिया मैंने। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी फाइल पहले से सेव थी एक, वो तो वैसी की वैसी बनी रही, है ना। जो फाइल मेरी पहले से सेव थी वो तो बिल्कुल जैसी थी वैसी की वैसी बनी रहे। अब जो मैंने यहाँ पर नया काम करा है, थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ये एक अलग स्थान पे, एक अलग जगह पर जाकर के एक नए नाम से सेव हो जाए, है ना। तो आप क्या करेंगे, अब हमें यहां पर सेव एज करना होगा। समझिएगा मेरी बात को, हमने एक फाइल सेव कर रखी है दिल की, मैंने उसी फाइल को खोला है और उसमें कुछ काम किया, और अब मैं फाइल में जाकर के सेव एज पर क्लिक कर रहा हूं, और मैं किसी नई लोकेशन पे या उसी लोकेशन पर हर्ट दिल्ली पुलिस, फाइल का नाम चेंज कर दिया मैंने, है ना। सेम नाम हम नहीं रख सकते, मैंने यहाँ पर फाइल का नाम चेंज किया, सेव किया, और अब मैं इसे बंद कर दूं। अब ध्यान से देखना, तो आप देखोगे कि यहां पर अब दो फाइलें आपकी सेव होंगी, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या देखेंगे, एक फाइल तो हमारी ये गई जो दिल वाली थी, वो है ही यहाँ पर नॉर्मली, ठीक है। एक और फाइल जो हमने किसी दूसरे स्थान पर सेव की थी वो भी यहाँ पर है, और जो काम उसमें हो रखा था वो हमें दोबारा नहीं करना पड़ा, वो यहाँ पर मौजूद रहा। उसमें जो अपडेट किया वो एक अलग नाम से सेव हो गया। नहीं आई बात समझ में? दोबारा में आएगी, ध्यान से समझना। अभी तक मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिकली समझाया, अब थोड़ा सा थियोरेटिकली समझ लो। सेव क्या है, तो टू सेव योर वर्क क्रिएटेड अ फाइल, अपने किए हुए काम या बनाई गई फाइल को सेव करने के लिए हम सेव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले से सेव फाइल में नए किए गए काम को अपडेट करने के लिए भी हम सेव का ही प्रयोग करते हैं। और सेव की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, तो कंट्रोल प्लस एस होती है किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की, क्या होती है, कंट्रोल प्लस एस। लेकिन एग्जामिनर पूछता है कि बताओ वह कौन सी शॉर्टकट की है जो किसी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस की तरह ही काम करती है, तो वो शिफ्ट प्लस F12 होती है। वो कौन सी होती है, वो हमारी यहाँ पर शिफ्ट प्लस F12 होती है। तो ये तो हो गया सिंपली सेव, कि हमने कोई काम किया और उसे सेव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगला नाम था एक सेव एस का, सेव एस। तो जो फाइल आपने एक बार सेव कर दी है, उसी फाइल को किसी नए स्थान पर, किसी नए नाम से, किसी नए फाइल टाइप में सेव करने के लिए, मतलब डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी, वो तो रहेगी ही रहेगी, उसकी ही जैसी एक और फाइल अगर आप सेव करना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सेव एस का प्रयोग करेंगे। क्या मतलब है, तो एक ही फाइल को अलग अलग नाम से, नए नाम से सेव करने के लिए, एक फाइल को दूसरे स्थान पर भी सेव करने के लिए, एक फाइल को नए फाइल प्रकार में सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेव एस का प्रयोग करते हैं। किसका, सेव एस का। और सेव एस की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, तो F12 जो है ये सेव एस की शॉर्टकट की होती है। इसी फाइल को सेव एस करने की शॉर्टकट की क्या है, F12 है। सेव किसी फाइल को पहली बार सेव करना, सेव एज पहले से सेव की हुई फाइल को किसी अन्य नाम से
दोबारा से सेव करना, किसी अन्य फाइल टाइप में सेव करना, किसी नई जगह पर अलग से उसकी डुप्लीकेट कॉपी सेव करना, सेव एज होता है। तो मुझे प्लीज बता दो आपको सेव और सेव एज समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलो। इसके अलावा अभी जो लास्ट दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें काफी बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए। तो वो पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि मान लो मैंने कोई फाइल अभी अभी बनाई है और उसे मैंने सेव एक भी बार नहीं किया, ठीक है, और मैं डायरेक्टली सेव एज करता हूं, तो क्या वो फाइल सेव हो जाएगी? जी हाँ, वो फाइल सेव हो जाएगी, है ना। जी हाँ, वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। यानी कि अगर आप सेव नहीं भी करते किसी फाइल को एक भी बार, आप डायरेक्टली सेव एज का प्रयोग करते हैं तो भी वो फाइल आपकी सेव हो जाती है। ठीक है, तो वही बात मैंने लिख भी दी है कि यदि फाइल एक भी बार सेव नहीं की गई और आप डायरेक्ट सेव एज का प्रयोग करते हैं तो भी फाइल सेव हो जाएगी। अच्छा, सपोज दैट मानो ये हर्ट वाली जो फाइल थी, मैंने इसमें ये आपका दिल बनाया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ और चेंजेस भी हों, है ना, इसमें कुछ और चेंजेस भी हों आपके, और इस दिल के बीच में से एक तीर निकलता हुआ जाए। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर एक एरो बना दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एरो बना दिया आपके लिए। इसे थोड़ा मोटा कर देते हैं एरो को, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि अब जो मैंने इसमें और नया काम किया है वो इसी फाइल में सेव हो जाए। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं जाऊंगा फाइल में और सेव कर दूंगा, क्या सेव बटन दबा दूंगा। तो इससे क्या होगा, देखो अब मैं इसे क्लोज करूंगा तो जो हमारी सबसे पहली वाली फाइल थी ना, हट वाली, उसी फाइल में ये काम अपडेट हो गया। उसी फाइल में ये काम क्या हो गया, आपका अपडेट हो गया। मतलब आप जैसे लगातार काम कर रहे हो, मान लो आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग का काम है, आपने 4 पेज टाइप कर लिए, आपको 100 पेज टाइप करने थे। आपने 4 पेज टाइप कर लिए, आपको 100 पेज टाइप करने थे। तो अब होगा क्या, अगर अचानक से लाइट चली गई तो भाई जो 4 पेज टाइप हुए वो भी चले जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने 4 से जब 6 पेज टाइप करे, हमने एक बार कंट्रोल एस बटन दबा दिया। यानी कि फाइल को नाम तो हम पहले ही दे चुके हैं, लेकिन जो काम हमने फाइल को सेव करने के बाद किया था उसे भी सेव कर दिया। दोबारा नाम नहीं देना पड़ेगा, बस वो वहीं पर अपडेट हो जाएगा। बस ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि कहीं ऐसा ना हो, ये आदत में होना चाहिए हमारी। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो ये हमारी आदत में हो कि हम उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद सेव करते रहें। नहीं, आपने सबसे पहले 4 पेज, आप सोचो कि आप 100 पेज पूरे टाइप कर लोगे तभी सेव करोगे, और अगर 99वें पेज पर लाइट चली गई तो सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा आपका। इसलिए पहले ही सेव कर लो और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना कंट्रोल एस दबाते रहो, तो उससे वो अपने आप वहीं की वहीं सेव होता रहेगा। ठीक है, तो सेव क्या होता है ये बात समझ में आ गई। और सेव में जो मैंने नीचे ये लाइन लिखाई थी आपको कि यदि फाइल एक बार भी सेव नहीं की गई है और आप डायरेक्ट सेव एज, ये बात भी समझ में आ गई। और एक फाइल को नए फाइल प्रकार में सेव करने के लिए ये बात भी आपको समझ में आ गई। और ये वाली पहले से सेव फाइल में नए किए गए काम को अपडेट करके सेव करने के लिए हमें नॉर्मली क्या करना होता है, सेव बटन ही दबाना होता है। सेव एज क्या है, कोई एक फाइल है हमारी, हमने उसे सेव किया और उस फाइल को ही, उसी फाइल की एक और कॉपी किसी नए स्थान पे, किसी नए नाम से, किसी नई लोकेशन पर अगर हम सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज का प्रयोग करेंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, जैसे आप समझें ये दिल वाली है, इसका नाम है हर्ट, मुझे यही फाइल एक और नए स्थान पर सेव करनी है, तो या तो मैं सेव एज पर क्लिक कर दूं या मैं F12 बटन दबा दूं। अभी जो ये फाइल है ये डेस्कटॉप पर सेव थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये फाइल हमारी पिक्चर वाले फोल्डर में सेव हो जाए, और अब इसका नाम हर्ट ना होकर के दिल्ली पुलिस हर्ट एरो हो जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये फाइल यहां पर तो है ही हर्ट के नाम से, साथ में ये फाइल इस पिक्चर वाले फोल्डर के अंदर और दिल्ली पुलिस हर्ट एरो के नाम से यहां पर भी सेव हो गई। मतलब फाइल वही है लेकिन अब अलग स्थान पर अलग नाम से आपकी सेव हो रही है। क्लियर हो गया सब कुछ, यस और नो? उम्मीद करता हूं हो गया होगा, इससे ज्यादा अच्छे से आपको नहीं जानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका प्रिंट का। तो भाई जब आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लो आपको क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी कोई, आपने वो एप्लीकेशन लिख ली। अब क्या करेंगे आप, आपने एप्लीकेशन लिख ली और इस एप्लीकेशन को आपको प्रिंट कराना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि जो आपका प्रिंटर है उससे वो निकल आए।
तो उसके लिए हमें कमांड देनी होती है प्रिंट की। तो वही है कि किए हुए काम यानी कि डॉक्यूमेंट का प्रिंट देने के लिए हम इस प्रिंट का प्रयोग करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है कंट्रोल प्लस पी। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की? तो इसकी शॉर्टकट की हमारी होती है कंट्रोल प्लस पी। ठीक है जी। इसके अलावा अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ वह कौन सी शॉर्टकट की है जो कंट्रोल प्लस पी के समान ही काम करती है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम्हारे घर पे चीनी नहीं है तो बताओ वह क्या है जो चीनी की तरह ही चाय को मीठा करने के काम करेगा। तो आप कहोगे सर गुड़ है, हैं? गुड़ काम कर जाएगा आपका। सर बूरा है, बूरा भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप कंट्रोल पी बटन नहीं दबाना चाहते तो एक और अल्टरनेट शॉर्टकट की है जो यही काम करती है। कंट्रोल पी तो देखो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जो एक और शॉर्टकट की है वो क्या है आपकी? जो एक और नई शॉर्टकट की है वो आपकी एग्जामिनर अब आपसे पूछेगा। तो वो कौन सी है? वो है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आगे देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू होती है एक चीज, प्रिंट प्रीव्यू। मतलब जो प्रिंट आप निकालोगे, जो पेज आप प्रिंट करना चाहते हो, वो प्रिंट होने के बाद पेज पर कैसा दिखाई देगा, है ना? वो प्रिंट होने के बाद पेज पर कैसा दिखाई देगा, इसे निकालने से पहले ही देख लेने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का काम करते हैं। किसका? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप चाय बनाते हैं तो चाय कितनी मीठी है उसे सब लोगों को सर्व करने से पहले आप क्या करेंगे? आप 2 बूंद ऐसे लेंगे, ऐसा करके चेक करके देख लेंगे कि सही मीठी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि लड़की को पहली पहली बार देखने वाले आए हैं और लड़की ने जो चाय बनाई उसमें चीनी डालना ही भूल गई है, कि वहीं पे पोपट हो जाए। तो भाई पहले एक बार चेक कर लेते कि आखिर ये बनी कैसी है। बिल्कुल वैसे ही अपने काम को प्रिंट करने से पहले ये देखने, मान लो 100 एक पेज हो तो दिक्कत नहीं है। मान लो 100 पेज की क्या है आपकी, 100 पेज की आपकी एक पीडीएफ है, कोई 100 पेज है उस फाइल में, और आप प्रिंट करना चाहते हो। आपने प्रिंट की कमांड दे दी और पता चला कि उसमें तो कट रहा था कुछ इधर उधर से, बेकार चले जाएंगे सारे के सारे पेज। तो हम क्या करेंगे? उसका एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे कि वो कैसा दिखाई देगा प्रिंट होने से पहले, और फिर हम उसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अब प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? देखो बात क्या है, प्रिंट निकालने से पहले अपने कार्य को देखने के लिए कि प्रिंट कैसा निकलेगा। अब इसकी शॉर्टकट की क्या होती है प्रिंट प्रीव्यू की? तो कंट्रोल प्लस F2 होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2 होती है। ठीक है, लेकिन एक और शॉर्टकट की जो कंट्रोल प्लस F2 की स्थान पर आपसे पूछी जा सकती है वो होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई, यानी कि कंट्रोल F2 तो नॉर्मल है, हर कोई बता देगा, लेकिन कंट्रोल ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई सिर्फ वही बच्चे बताएंगे जो यकीन बेस से कंप्यूटर पढ़कर जाएंगे। ठीक है, चलो, है ना? तो ये शॉर्टकट की भी इस प्रिंट प्रीव्यू के लिए ही है, और कंट्रोल F2 भी। कैसे है सर, कैसे काम करता है प्रिंट प्रीव्यू? तो देखें, मैंने यहां पर ये ओपन किया आपकी फाइल, मैंने यहां पर आपकी ये फाइल ओपन की। अब मैं इसे प्रिंट, पेपर पर ये कैसा निकलेगा? तो भैया ऐसा निकलेगा, देख लो, ऐसा निकलेगा। अब आपको लग रहा है कि सर ये यहाँ पे ऊपर की तरफ ज्यादा, नीचे का पेज खाली है, ये थोड़ा बीच में आए, ये कहाँ है? थोड़ा बीच में आए। तो अब आप इसे पेज पे आपको बर्बाद नहीं करना पड़ा। आप क्या करेंगे कि इस दिल को उठा करके यहां से यहां रख देंगे, हैं? अब आप क्या सोच रहे होंगे कि सर काश ऐसा रियल जिंदगी में भी होता है, कि काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में, है? तो आप देखेंगे अब ये दिल कहाँ पे आ चुका है आपका, बीचों बीच में आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि पेपर पर भाई साहब ऐसा प्रिंट होगा। खूब समझ में आए तो ब्याह पक्का करो वरना रिंदो, है ना? तो खूब समझ में आए तब ही प्रिंट निकालना, वरना रहने देना। ठीक है जी, चलो। तो प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है समझ में आ गया। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है समझ में आ गई या नहीं आई? बताएंगे कमेंट नीचे। ठीक है जी, चले। इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा शेयर का। कौन सा?
एक ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर शेयर का। तो आप देखेंगे कि फाइल को शेयर करने के लिए, अगर आप अपनी फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अभी तक नहीं पूछा गया, ना ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्त। इसके बाद आप आगे देखेंगे एक ऑप्शन होता है हमारा एक्सपोर्ट का, है एक ऑप्शन होता है हमारा एक्सपोर्ट का। क्या है? तो दस्तावेज को अन्य प्रारूपों में निर्यात करने के लिए, यानी कि टू एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट टू द अदर फॉर्मेट, यानी कि जो आपकी वर्ड की फाइल है, अगर आप इसे क्या करना चाहते हैं, अगर आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट यहां से कर सकते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है? सर आपके एग्जाम्पल कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, बिल्कुल, है ना। ये क्या है कि देखो एग्जाम्पल कैसे आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो जाकिर खान है उनके एग्जाम्पल एक सेम सटीक होते हैं। तो भाई जिसने दुनिया के धक्के खाए हैं ना, उसे फिर कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है, वो खुद में ही अपने आप में ही इतनी जिंदगी जीकर आया कि वो एग्जाम्पल बनाकर तुरंत आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। ठीक है, चलो सर 2 दिल भी कम पड़ जाएंगे। तो भाई सच्चा प्यार करना है, क्या चाह क्या रहे हो? ऐसे थोड़ी कि तुम 10 जगह प्यार करोगे और 10 जगह से टुटवा के लाओगे तो भगवान जी तुम्हें 10 देंगे, है? ऐसे नहीं होता है, गलत बात है ये। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाएं, है ना। एक तो ये है कि चलो एक पहला पहला प्यार हो गया कोई, और फिर अगर भैया नहीं माने घर वाले, तुम्हारी नौकरी टाइम पे नहीं लग पाई, तुमने ऐसे ही बदतमीजी करी, नहीं तुम पढ़े ढंग से, और फिर हो गई भाई शादी, नहीं माने उसके घर वाले, ठीक है तो ठीक है, टूट गया। अब चलो दूसरे से काम, भगवान तुम्हें आगे की जिंदगी थोड़ी सी सुकून से जीने के लिए दे दे। अब तुम चाह रहे हो कि तुम हर गली मोहल्ले में जहां तुम जाओ वहीं तुम दिल लगा लो और फिर टुटवाते फिरो, तो ऐसा थोड़ी ना होता, ये तो गलत बात है। ठीक है, अगर एक बाप के हो तो एक लड़की के होके रहना जिंदगी भर। जब भी आपकी शादी भी हो जाए ना अगर, तो उसके बाद भी आपको अपनी वाइफ के प्रति लॉयल रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ये चीजें एक जो होता है ना कि मैन, तो मर्द को दर्द नहीं होता, वो एक अलग, वो रियल मर्द वो नहीं होता भाई। मर्द वो होता है जिसकी वजह से किसी लड़की को तकलीफ ना हो, किसी लड़की को असहज महसूस ना हो। जैसे आप में से काफी सारे लड़के पर्सनल मैसेज करते हैं मना करने के बाद भी, तो क्या वो अपने आप को मर्द मानते हैं? नहीं। आपकी वजह से किसी लड़की को, किसी बहन को परेशानी ना हो, आपके होने से उसे एक सुरक्षित महसूस हो, ना कि असुरक्षित महसूस हो, तब आप असली मर्द कहलाओगे। ठीक है, आप अगर आपकी शादी हो चुकी है या नहीं भी हुई है, आपका कोई दोस्त है, तो लॉयल्टी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। चले आगे बढ़ेंगे। तो शेयर क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, ये सभी बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद एक होता है क्लोज। क्या है जी? क्लोज। तो फाइल को बंद करने के लिए, किसके लिए? फाइल को बंद करने के लिए क्या होता है हमारा, मान लो जो मैंने एमएस वर्ड की फाइल यहाँ पर खोल रखी है, मैंने जो एमएस वर्ड की फाइल यहाँ पर खोल रखी है, अब मैं इसे बंद करना चाहता हूँ। तो या तो मैं कीबोर्ड का क्या करूं, या तो मैं इस यहाँ से माउस से यहाँ पर क्लोज पे क्लिक कर दूं, या फिर अगर मैं शॉर्टकट की से प्रयोग करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू बटन दबाऊंगा। कौन सा? कंट्रोल के साथ मैं जैसे ही डब्ल्यू बटन दबाऊंगा तो ये आपसे पूछेगा क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर दें, और नहीं करना चाहते तो डोंट सेव कर दें। तो ये फाइल आपकी क्लोज हो गई। क्या हो गई? ये फाइल आपकी क्लोज हो गई। ठीक है, चलो तो यहां पर क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अच्छा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के स्थान पर आप ऑल्ट प्लस F4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एसएससी सीजीएल मेंस 6 मार्च 2023 को ये सवाल आपसे पूछा गया था, है ना। 6 मार्च 2023 को ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 को बंद करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना चाहिए, है ना। हमें किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना चाहिए? तो हम ऑल्ट प्लस F4, क्योंकि वहां पे कंट्रोल डब्ल्यू नहीं था, एक साथ दोनों नहीं आएंगी, है ना, एक साथ आपकी दोनों नहीं आएंगी। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑल्ट F4 के स्थान पर आपको कंट्रोल F4 भी देखने के लिए मिलेगा। कौन सा? कंट्रोल प्लस F4 भी आप इससे भी क्लोज कर सकते हैं। देखेंगे जैसे एमएस वर्ड है, मैंने ऑल्ट F4 बटन दबाया, बंद हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की हमारी क्लोज के लिए होती। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अकाउंट क्या है जी? अकाउंट का एक ऑप्शन होता है। तो आपका जो अकाउंट है ना, जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं या परचेस करते हैं तो उसमें एक अकाउंट मांगता है हमसे। तो उस अकाउंट के बारे में डिटेल देखने के लिए अकाउंट का ऑप्शन होता है, बहुत जरूरी।
नहीं है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये अकाउंट है, यहाँ पे हमने कोई लॉगिन नहीं कर रखा तो कोई दिखा नहीं रहा, और यहाँ पे पूरे इसका कौन सा वर्जन आपका 2021 वाला वर्जन डला है, ये जानकारियां आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बता देंगे सभी दोस्त मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार मुझे यस करके बता दो सभी के सभी कि हाँ जी, यहाँ तक की जो भी बातें आपने हमें बताई हैं वो हमें क्लियर है ना? चलो बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड। सर एक्सपोर्ट दोबारा बता दीजिए। भैया एक्सपोर्ट का ये है, अभी आप एमएस वर्ड की फाइल बना रहे हो, ठीक है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो कि वर्ड फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या है, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करके फिर वो पीडीएफ बन जाएगी आपकी, ठीक है। सर ऑल्ट F4 तो शटडाउन के लिए होती है, बिल्कुल शटडाउन के लिए भी होती है, और किसी फाइल या फोल्डर को क्लोज करने के लिए भी होती है ना, किसी फाइल या फोल्डर को बंद करने के लिए भी होती है। बहुत बढ़िया। तो लगभग सभी दोस्तों का आ रहा है यस 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 यस, यानी कि लगभग सभी दोस्तों को समझ में आ गया है, ठीक है। चलो, है ना, आगे बढ़े। ओके, मैं अभी रिवाइज भी करा दूंगा आपको सब कुछ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है आपको। इसके बाद मैंने कल की क्लास में आपको दिखाया था कि अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन बंद करनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। फाइल टैब के अंदर एक और ऑप्शन होता है जो हमारे एमएस वर्ड की सेटिंग का काम करता है। जैसे आपके फोन में सेटिंग होती है, ऐसे ही अगर आपको एमएस वर्ड की सेटिंग खोलनी है तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख पाते होंगे कि मैंने यहाँ एमएस वर्ड ओपन किया, तो मैं इसकी थीम चेंज कर देता हूं। अभी ये इधर ब्लैक बैकग्राउंड है, मैं फाइल पर जाता हूं, मोर, यहाँ पे ऑप्शंस पर मैं जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ पर हमें ऑफिस थीम दी गई है, ब्लैक करनी है, व्हाइट करनी है, ओके कर देंगे, व्हाइट हो गई थीम। तो ये कहां से चेंज हो रही है आपकी, ये फाइल टैब में एक ऑप्शन है ऑप्शन के नाम से, यहां पर फिर हमें अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं। देखो, सो मिनी टूलबार ऑन सिलेक्शन, अगर हम किसी चीज को सिलेक्ट करें तो मिनी टूलबार दिखाई दे, अगर हम टिक हटा देंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। अब मैं इसे कितना भी सिलेक्ट कर लूं, मुझे ये क्या है, आपका मिनी टूलबार नहीं दिखाई देगा। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं हमारे, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने कल बताया था यहाँ पे आपको कि प्रूफिंग में जाके अगर आप इन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन लाइन आएगी नहीं आएगी। तो ये जितनी भी आपकी सेटिंग है किसकी, देखो सेव के लिए भी एक फंक्शन होता है। कुल मिलाकर आपको बस इतनी सी बात जाननी है पहले तो, कि यहाँ आप वर्ड के सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि भाषा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि थीम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑप्शन यानी कि कंप्यूटर की सेटिंग है एक तरह से। सर एक्सपोर्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, नहीं जाननी है आपको, आपको सिर्फ वे शॉर्टकट की जाननी है जो मैं आपको बताऊं। अगर मैं हर एक चीज की शॉर्टकट की बताने लगूंगा तो वो पेपर में नहीं आएंगी, तो आपको याद करने में समस्या होगी। और अब बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं बहुत सारी शॉर्टकट की आपको अपने आप ही बता दूंगा, आप उन्हीं में दुखी हो जाओगे और मुझसे कहोगे कि सर इतनी कैसे याद होंगी, तो और मत बढ़वाओ, है ना। बढ़ाने को मैं बता सकता हूँ लेकिन वो पूछी नहीं जाएंगी, तो फिर मत बढ़वाओ, ठीक है। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन, कंप्यूटर की सेटिंग, जैसे कि भाषा चेंज करनी है, लाइन अंडरलाइन लगानी है ना, जो भी कंप्यूटर की सेटिंग से संबंधित कोई चीज आ जाएगी तो वो हमारी एमएस वर्ड की सेटिंग से संबंधित चीज आ जाएगी ऑप्शन के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पे फाइल में ऑप्शन में ही यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपका सेव का, और जब आप इस सेव में जाएंगे ना, तो ये फीचर मैं लिखा नहीं रहा हूं, बस आपको दिखा रहा हूं कि जब जब हम फाइल को सेव करें तो हमेशा वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही सेव हो। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी, यानी कि अगर आपने किसी फाइल पर काम किया है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, रिकवर हो जाए, ऑटोमेटिक सेव हो जाए। अगर आप चाहते हो, आपकी ऐसी आदत नहीं है कि अपने आप फाइल आपको बार बार सेव करने की, तो आप यहाँ से इसके टाइम को कम करके इसे क्या कर सकते हो, ऐसी हैबिट डाल सकते हो कि ये ऑटोमेटिक आपका सेव होता रहे, ये भी ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये सभी चीजें हमारी कहाँ है, फाइल टैब में होती हैं। तो क्या आपको फाइल टैब बहुत अच्छे से समझ में आ गया, यस और नो? देखो ये जो ऑप्शन है ये तो अकाउंट वाला है, ये तो अकाउंट है। जब हम अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर देखो ऐसे, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है शिवम गुप्ता, है ना, ये मैंने अपना आईडी यहाँ पर लॉगिन कर रखी है इसमें एमएस ऑफिस में, और जो वर्जन है वो वाला आ रहा है मेरे सिस्टम में, 2019 वाला वर्जन है वो आ रहा है। इसके अलावा ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइल टैब के अंदर ऑप्शन है, फाइल टैब के अंदर ऑप्शन है, और इसके अंदर हमें जनरली आप देख सकते हैं कि अगर आपको थीम चेंज करनी है तो ये ऑप्शन मिलता है
है ना। यूजर नेम आपका क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शन हैं जो सभी आप नहीं पढ़ सकते, है ना। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और सब आपको पढ़ने भी नहीं है। सर प्लीज ये बताओ 365 क्या होता है। भाई मेरे, मैं आपको पहली ही क्लास में एमएस वर्ड की जो पहली क्लास है उसी में बता चुका हूं कि जो 365 है वो एक वर्जन है। जैसे 2021 वर्जन था, जैसे 2024 वर्जन है, वैसे ही एक वर्जन है। लेकिन ये वर्जन ऐसा है जो जिसे आपको मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन के तौर पर पेमेंट करना रहता है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ये नहीं चलेगा फिर आपका। और जितने भी अपडेट एमएस वर्ड देगा, एमएस ऑफिस देगा, वो इसमें अपने आप आते चले जाएंगे। तो कुछ ऐसी सुविधाओं के साथ ये भी एक सिंपली वर्जन है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। यहां तक सभी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अभी ये फाइल टैब खत्म नहीं हुआ है। आप समझिए कि कितनी गहराई में, कितनी डीप में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि वो सारे फंक्शन तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन जब आप इस प्रिंट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहां पर कुछ और प्रिंट से संबंधित फंक्शन खुलकर आते हैं। आपके सामने यहां पर प्रिंट से संबंधित कुछ फंक्शन समझ खुल करके आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन सभी फंक्शन का यूज क्या होता है। ये प्रिंट लिखा है, इसका क्या मतलब है। कॉपीज लिखा है, इसका क्या मतलब है। प्रिंटर का क्या मतलब है। ये सभी चीजें अब हम यहाँ पर एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो बहुत प्यार से समझना। मैं अभी रिवाइज कराऊंगा आपको, परेशान ना हो। 5 मिनट और देखें मेरे साथ। तो आप देखेंगे कि यदि आपने प्रिंट पर क्लिक करके इस प्रिंट पर क्लिक कर दिया तो आपकी कमांड चली जाएगी और प्रिंटर खचखच करके वहां से प्रिंट करने लगे। ठीक है, चलो, है ना। इसके बाद हम यहां पर देखेंगे कि प्रिंट का क्या काम है। तो टू गिव प्रिंट कमांड, यानी कि प्रिंट की कमांड देने के लिए। इसके बाद यहां पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रिंटर का। प्रिंटर का तो यहां पर क्या होता है कि हमने अपने कंप्यूटर से जितने प्रिंटर जोड़ रखे हैं, मतलब सर एक कंप्यूटर से ज्यादा प्रिंटर भी जुड़ सकते हैं जी, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। कैसे। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारा ऑफिस है ना। अब हमारे ऑफिस में 2 प्रिंटर मान लो लगे हैं किसी एक हॉल में या एक डिपार्टमेंट में। अब 10 कंप्यूटर उनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई प्रिंटर बिजी है तो मैं दूसरे प्रिंटर से भी प्रिंट दे सकता हूँ। आपने साइबर कैफे वालों की दुकान पर देखा होगा, जहां फॉर्म फिल कराने जाते हैं, अगर कोई बड़ा साइबर कैफे तो 2-3 प्रिंटर होते हैं। अगर कोई एक प्रिंटर बिजी है तो दूसरे से प्रिंट दे दिया जाता है। तो वो प्रिंटर हम कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहां से, प्रिंटर से। जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट देना है वो यहां पर सिलेक्ट कर लो। तो जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है उसे सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलें। इसके बाद हम देखेंगे एक अगला ऑप्शन आपका होता है कॉपीज के नाम से। इस नाम से कॉपीज, क्या मतलब है जी कॉपीज का। तो यहां पर एक बटन आपको दिया रहता है कॉपीज के नाम से। ये क्या है, जैसे मान लो जब आप फोटो कॉपी कराने जाते हो तो आपसे दुकानदार पूछता है कि भैया ये बताओ कितनी कॉपी कर दूं, 1 करूं, 2 करूं या 3 करूं, कितनी कॉपी कर दूं। तो आपने कोई 5 पेज की पीडीएफ दी, या आपने अपना एडमिट कार्ड निकलवाना है और उस एक फाइल में 2 पेज हैं। आपसे उसने पूछा कि कितनी कॉपी करूं, आपने कहा 2 कॉपी निकाल दो। मतलब प्रत्येक पेज की 2-2 पेज निकाल दो, 2-2 कॉपी निकाल दो, 2-2 प्रतियां निकाल दो। और फिर क्या होगा कि टोटल 4 पेज निकल आएंगे आपके। ठीक है, तो आप एक पेज के कितने पेज निकालना चाहते हैं, ये होता है कॉपीज। आप चाहें तो एक पेज के 10 पेज निकाल सकते हैं। जैसे पेपर छपते हैं, मान लो मैं कोई ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूं और मेरे सामने 20 बच्चे बैठे हैं और मैं उन 20 बच्चों का इस संडे को टेस्ट लेने वाला हूं और वो टेस्ट मैंने एमएस वर्ड में बना लिया एक पेज में। अब मैं उन 20 बच्चों को बांटना चाहता हूं तो मुझे 20 बार कमांड ना देनी पड़े, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सिंपली यहां पर 20 कॉपी लिख दूंगा और प्रिंट दे दूंगा। तो फिर वो एक पेज का जो मैंने टेस्ट बनाया था उसी को 20 बार अपने आप उसकी 20 पेज प्रिंट हो जाएंगे। कितने पेज प्रिंट हो जाएंगे, उसके अपने आप 20 पेज आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब समझ में आया कॉपीज क्या है एमएस वर्ड में। लेकिन 20 पेज हो जाएंगे वो कब, जब हमारा यहां पर हम लिखेंगे 20। लेकिन जब हम कुछ भी लिखते नहीं है, है ना, जब हम कुछ भी लिखते ही नहीं है तो अपने आप कितने पेज प्रिंट होते हैं। अगर आप फोटो कॉपी कराने जाओगे और कुछ भी नहीं लिखोगे तो अपने आप एक पेज, एक कॉपी होती है।
तो ऐसे ही अगर हम कुछ भी लिखते ही नहीं है तो क्या होगा आपका, एक बाय डिफॉल्ट एक पेज प्रिंट होता है। तो एमएस वर्ड में एक पेज की बाय डिफॉल्ट एक कॉपी प्रिंट होती है। एक पेज की एक से अधिक कॉपी प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन में कॉपीज में जितनी कॉपी निकालनी है वो संख्या लिखनी होगी। इन एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट वन कॉपी ऑफ अ पेज इज प्रिंटेड। टू प्रिंट मोर देन वन कॉपी ऑफ अ पेज द नंबर ऑफ कॉपीज टू बी रिमूव्ड इन कॉपीज हैज बी रिटन इन द प्रिंट ऑप्शन। कैसे, आप देखेंगे जैसे मैंने यहां पर प्रिंट पर क्लिक किया, ठीक है। जब मैंने यहां पर प्रिंट पर क्लिक किया तो मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको, ध्यान से सीन 2 लगाएंगे। देखो, अगर मैंने, नहीं सीन 1 ठीक है दिख रहा है। अगर मैंने यहां पर प्रिंट पर क्लिक कर दिया तो प्रिंट की कमांड चली जाएगी, ठीक है। अगर मैंने यहां पर कॉपीज पर, अभी बाय डिफॉल्ट कितना नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, अभी बाय डिफॉल्ट 1 नंबर लिखा है। अगर मैं टोटल यहां 20 लिख दूं तो उस एक पेज की 20 कॉपी निकलेंगी, ठीक है। अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं तो एक पेज की 2 कॉपी निकलेंगी। लेकिन अपने आप ऑटोमेटिक कितनी निकलती हैं, तो ऑटोमेटिक 1 होती, ठीक है। तो समझ में आ गया कॉपीज क्या होता है। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि बताएं एमएस वर्ड में, ये सवाल आपसे पूछा गया है कि बताएं एमएस वर्ड में क्या होता है आपका। एमएस वर्ड में जब हम किसी को पेज का प्रिंट निकालते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी कितनी कॉपी प्रिंट होती हैं, 1 होती, ठीक है। क्लियर है। चलो अब मैं एक बार आपको कंप्लीट रिवीजन करा देता हूं, जो भी चीजें मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाई हैं इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को पूर्ण विराम देंगे, ठीक है दोस्त। तो हमने यहां पर देखा, हमने यहां पर क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहले ये जो टैब होते हैं इनमें इनकी शॉर्टकट की मैंने रिवाइज कराई आपको। फिर मैंने आपको बताया कि चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे वो एमएस एक्सेल हो, या वो एमएस पावर पॉइंट हो, जो फाइल टैब पर जब आप क्लिक करते हो, जब आप फाइल टैब पर क्लिक करते हो तो आप क्या देखोगे, तो आपके सामने जो व्यू खुल करके आता है उसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं, ठीक है। चलो सर बस करो, बहुत हो गया आज के लिए। भाई मैं वैसे भी बस कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी अपने उनसे भी कह दिया करो कि बस करो, अब मैं बात नहीं कर रहा, मुझे पढ़ना है। तब तो नहीं कहोगे, तब तो तुम्हारे फोन की बैटरी अगर 1% भी चार्ज होगी तो अभी खड़े होकर के बेड से, और जहां भी दूर भी अगर कहीं होगा कनेक्शन, वहां चार्जर लगा के ऐसे कटर कटर करके बात करोगे। और वो कहेगी नींद आए तो बता देना, लेकिन नहीं, तो मुंह धो के आओगे लेकिन बताओगे नहीं तुम्हें नींद आ रही है। वहां पे नहीं देखते कि बस करो, बहुत देर हो गई, मुझे पढ़ना भी, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। लेकिन जहां पर थोड़ी सी नेक और एक्स्ट्रा पढ़ने की बात आ जाएगी, वहां तुम्हें बस करने की पड़ेगी है। ऐसा मत करो भैया, मत करो, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, इसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। अब बैक स्टेज व्यू में कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे, जैसे कि एक ऑप्शन होता है न्यू का। तो अगर हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम न्यू, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए न्यू का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N, ठीक है। इसके बाद ओपन क्या होता है, तो या तो आपकी फाइल में, कंप्यूटर में जो पहले से मौजूद फाइल है, यानी कि जो फाइल आपने सेव की थी उसे ओपन करने के लिए हम कंट्रोल ओपन का प्रयोग करते हैं, या कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं, या फिर Ctrl+F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंफॉर्मेशन। तो दस्तावेज के बारे में भैया नाम से ही पता चल रहा है, उनके नाम, न्यू मतलब नया, नए डॉक्यूमेंट लेने के लिए, ओपन मतलब खोलने के लिए, इन्फो यानी कि इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद सेव, तो किसी फाइल को पहली पहली बार सेव करने के लिए, और अगर आपने उसे सेव कर रखा है किसी नाम से, है ना, अगर आपने उसे सेव कर रखा है किसी नाम से तो उसे अपडेट करने के लिए, जो भी काम उसमें आपने और बढ़ाया तो वो भी हाल के हाल सेव होता चला जाए उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेव, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+S या फिर Shift+F12 भी दबा सकते हो। इसके बाद सेव एस, तो एक ही फाइल को किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य नाम से, किसी अन्य फाइल टाइप के रूप में सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेव एस का प्रयोग करते हैं। और अगर आपने कोई फाइल सेव ही नहीं की और आप डायरेक्टली सेव एस कर रहे हो तो भी वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रिंट, तो अगर आप अपने किए हुए काम का, डॉक्यूमेंट का प्रिंट की कमांड देना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो प्रिंट Ctrl+P या फिर Ctrl+Shift+F12 का भी प्रयोग करेंगे, है ना। इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, तो जो काम आपने किया है उसको क्या करना है, उसे आप
प्रीव्यू देखने के लिए कि उसका प्रिंट कैसा निकलेगा आपका, तो हम प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए हम कंट्रोल F2 बटन दबाते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट आई, या फिर ऑल्ट कंट्रोल आई, एक ही बात है ना, एक ही बात है आपकी। शेयर, फाइल को शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट किसी दूसरे फाइल टाइप में एक्सपोर्ट करने के लिए, क्लोज फाइल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल W ऑल्ट F4 कंट्रोल F4 कुछ भी दबा सकते हो, और ऑप्शन आपके कंप्यूटर की सेटिंग की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। प्रिंट में मैंने आपको बताया कि जब आपको प्रिंट की कमांड देनी है तो प्रिंट कर देंगे। प्रिंटर, जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना है उस पर क्लिक करने के लिए, कॉपीज, एक पेज की कितनी कॉपी निकालनी है आपको, इसके लिए हमारा क्या होता है, कॉपीज होता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, है ना। कल यानी कि मंडे को आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, तो 2 दिन आप रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। कोई क्लास रह गई है तो उसे क्या है देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बढ़िया तरह से रिवीजन करिएगा। मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नए एक शानदार सेशन के साथ, MS वर्ड के पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।